प्रारंभिक आर्यों के बारे में उनके कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुँचे। इसका सही आंसर है वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये गलत है, नगरों में निवास नहीं करते थे, तो यही ए होगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? चावल का, तंबाकू का, जौ का, गेहूं का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तंबाकू का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस वेद में सभा को अरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? यजुर्वेद को, सामवेद को, अथर्ववेद को या ऋग्वेद को? तो इसका सही आंसर है अथर्ववेद को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 7, 8, 9 या 10? तो ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या 10 है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। किस रचना में नारी को सूरा और पाशा के साथ 3 बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्रायणी संहिता, जाबलोपनिषद, शतपथ ब्राह्मण या छंदोग उपनिषद? तो इसका सही आंसर है मैत्रायणी संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो गायत्री मंत्र की रचना किसने किया है? वशिष्ठ ने, विश्वामित्र ने, इंद्र ने या परीक्षित ने? इसका सही आंसर है कि गायत्री मंत्र की रचना किया है विश्वामित्र ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अवेस्टा और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्टा किस क्षेत्र से संबंधित है? मिस्र से संबंधित है, भारत से, ईरान से या इजराइल से संबंधित है? तो अवेस्टा का संबंध ईरान से है, ऑप्शन नंबर सी। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ यज्ञकर्ता या पुरोहित, विद्वान, वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन? इसका सही आंसर होता है आर्य का अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 1600 ईसा पूर्व, 1600 ईसा पूर्व से 1600 ईस्वी? इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1500 से 1000 ईसा पूर्व ऋग वैदिक संस्कृति माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 600 से ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 1000 से 600 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? वरुण के लिए, सोम के लिए, इंद्र के लिए या अग्नि के लिए? तो पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? इंद्र के लिए किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? शुल्ब सूत्र का संबंध किस विषय से है? तो ज्योतिष से है, गणित से है, खगोल से है या ज्यामिति से है? तो शुल्ब सूत्र का संबंध ज्यामिति से, ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या अथर्ववेद से? तो अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? सामवेद में, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में या यजुर्वेद में? इसका सही आंसर जो है अथर्ववेद होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में पवित्र नदी किसे माना गया है? शतुद्री को, सिंधु को, सरस्वती को या परुष्णी को? तो इसका सही ऑप्शन है सरस्वती को, ऑप्शन नंबर सी।
तीन क्रमों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तीन पगों में तीनों लोक को मापने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? सूर्य को, सावित्री को, या मित्र को, या विष्णु को? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विष्णु को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की जो संख्या है वो कितनी है? 18, 19, 20, 21। तो इसका सही आंसर है पुराणों की संख्या 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना है? तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना है? त्रिमूर्ति, प्रकृति, पशुपति, देवी माता का। तो इसका सही आंसर है प्रकृति की। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? आभूषण, बढ़ईगिरी, लुहारगिरी, या मृदभांड? तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, लुहारगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? महाभारत को, गीता को, भगवत पुराण को, या रामायण को? तो आदि काव्य की संज्ञा दिया जाता है रामायण को, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो जल या समुद्र का देवता कौन था? वरुण, मित्र, वरुण था, मित्र था, इंद्र था, या नासत या अश्विनी? तो इसका सही आंसर है वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पतंजलि कौन था? पतंजलि कौन था? माध्यमिका संप्रदाय का एक दार्शनिक, पाणिनि के संस्कृत व्याकरण का एक टीकाकार, योगाचार संप्रदाय का एक दार्शनिक, आयुर्वेद का पर एक पुस्तक का लेखक? तो पतंजलि कौन था? इसका सही आंसर जो होगा पाणिनि के संस्कृत व्याकरण का एक टीकाकार, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रेष्ठिन, यजमान, श्रमण, या अथर्वण? इसका सही आंसर है श्रवण, श्रमण, ऑप्शन नंबर सी। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीन प्रमाण मिले हैं? कौशाम्बी से, हस्तिनापुर से, तक्षशिला से, या अतरंजी खेड़ा से? तो इसका सही ऑप्शन है अतरंजी खेड़ा से, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो अंशतः गद्य रूप में रचित वेद कौन सा है? यजुर्वेद है, ऑप्शन नंबर ए। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किस वेद में है? सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी, इसका उल्लेख सामवेद में है, अथर्ववेद में है, ऋग्वेद में है, या यजुर्वेद में है? इसका सही आंसर है बी, अथर्ववेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो विष्णु को, रुद्र को, प्रजापति को, या इंद्र को? किसको प्राप्त था? प्रजापति को, ऑप्शन नंबर सी। 28 नंबर क्वेश्चन। किस वेद में प्राचीन वैदिक युगीन संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में, या ऋग्वेद में? तो इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद? वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक? उपनिषद है, वेद है, ब्राह्मण और आरण्यक? वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? इसका संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है, यजुर्वेद का, सामवेद का, अथर्ववेद का, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर कौन सा होगा? बी नंबर, सामवेद का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? तो ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, भागवत, या भगवत गीता? तो इसका सही आंसर है भागवत,
ऑप्शन नंबर सी। ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? उपनिषद, सभा, समिति, विदत। इसका सही आंसर होगा विदत, ऑप्शन नंबर डी। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, पंचविंश ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण। सबसे प्राचीन कौन सा ब्राह्मण है? तो सबसे प्राचीन है शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर ए। आर्यों के आर्कटिक होम का सिद्धांत किसका पक्ष किसने लिया था? तो आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया? ए सी दास ने, बीजी तिलक ने, जैकोबी ने या पारजीटर ने? तो इसका सही आंसर है बीजी तिलक ने, ऑप्शन नंबर बी। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो कितने संस्कार होते हैं? 14, 15, 16 या 18? संस्कारों की कुल संख्या 16 होती है, 16 संस्कार होता है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 10वां मंडल, 7वां मंडल, 8वां मंडल या 9वां मंडल? इसका सही आंसर जो है 9वां मंडल जो है पूर्णतः सोम को समर्पित है, ऑप्शन नंबर डी। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, जिसे 10 राज युद्ध कहा जाता है, किस तट पर लड़ा गया था? पौरुषणी नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर, ब्रह्मपुत्रा या कावेरी के तट पर? इसका सही आंसर जो है पौरुषणी नदी के तट पर, ऑप्शन नंबर ए है। गोत्र व्यवस्था का जो है गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आया था? ऋग वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाकाव्य काल में या सूत्र काल में? तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर जो होगा बी होगा, उत्तर वैदिक काल में। गोत्र व्यवस्था जो आया था उत्तर वैदिक काल में आया था। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? ईश उपनिषद, बृहदारण्योपनिषद, मुंडकोपनिषद या कठोपनिषद? इसका सही आंसर है मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? शिक्षा, व्यवसाय, कृषि या पशुपालन? तो इसका सही आंसर है पशुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग या महाभारत युग? इसका सही आंसर है ब्राह्मण युग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता राजनीति से है, चिकित्सा से है, धर्म से है या अर्थशास्त्र से है? इसका संबंध जो है चिकित्सा से है, ऑप्शन नंबर बी। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता कौन है? चंद्रगुप्त, सेल्यूकस, मन्नु या चाणक्य? प्रथम विधि निर्माता मन्नु है, ऑप्शन नंबर सी। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? ऋग वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में, धर्मशास्त्र के काल में? तो धर्मशास्त्र के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो व्रीहि शब्द जो हुआ है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल के लिए, गेहूं के लिए, जौ के लिए या कपास के लिए? तो व्रीहि शब्द का प्रयोग जो हुआ है चावल के लिए हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित जो है गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? गायत्री मंत्र भागवत गीता से, ऋग्वेद से, यजुर्वेद से या उपनिषद से? तो इसको लिया गया है ऋग्वेद से, ऑप्शन नंबर बी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद सामवेद है, अथर्ववेद है, ऋग्वेद है या यजुर्वेद है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन के आरंभिक विचारधारा है? तो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा कौन है? वैशेषिक, मीमांसा, योग या सांख्य? इसका सही ऑप्शन होगा डी, सांख्य है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है?
तो प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या गिरि सूत्र में मिलता है। तो इसका सही आंसर है विवाह सूक्त किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए। ऋग्वेद में अधन्य या बद्ध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ब्राह्मण के लिए, गाय के लिए, स्त्री के लिए या पुरोहित के लिए? तो सही आंसर इसका है बी, गाय के लिए किया गया है। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? नारद स्मृति, पाराशर स्मृति, मनु स्मृति या याज्ञवल्क्य स्मृति? तो कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो ये मनु स्मृति है प्राचीनतम। ऑप्शन नंबर सी। वैदिक नदी कुंभा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित है? कुंभा या काबुल का स्थान कहाँ है? चीनी तुर्किस्तान में, कश्मीर में, पंजाब में या अफगानिस्तान में? तो इसका सही आंसर है अफगानिस्तान में। ऑप्शन नंबर डी। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? सिंधु है, शतुद्री है, सरस्वती है या गंगा है? तो सबसे अधिक जो बार वर्णित हुआ है सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द क्या इंगित करता है? भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को, नृजाति समूह को या याबरी जन को? तो आर्य शब्द जो इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। ऑप्शन नंबर बी। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या है? तो बस 20 है, 20 है, जन है, कुल या कुटुंब है या फिर ग्राम है? इसका सही आंसर कुल या कुटुंब है। ऑप्शन नंबर सी। मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो मनु स्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? कानून से, राज्य कार्य पद्धति से, अर्थशास्त्र से या समाज व्यवस्था से? तो मनु स्मृति जो है समाज व्यवस्था से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी होगा।